तो वो काम मैं करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे कंटेंट बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट का कंटेंट बनाना है, तो पहला 75 मैं ही करता हूं। मतलब खाली कॉन्सेप्ट ही तो पेश करने का है। एक टीम को बिठाता हूं मैं, एक ख्याल पेश करता हूं। अभी ये प्रोग्राम के बाद 24 बच्चे लोगों को मैं ये रूम में इधर बिठाने वाला हूं और एक ख्याल पेश करने वाला हूं कंटेंट के ऊपर। मेरे टीम के 24 पीपल को मैं इधर बिठा के ख्याल पेश करूं। तो पहला वाला जो ख्याल पेश करने का जो मेरा तरीका है ना, वो एक तरीका ही है, भयंकर तरीका है। और ऐसा ख्याल पेश करने का कि आगे वाले को समझ में एक झटके में आ जावे। तो पहला 75% उस आदमी को करना चाहिए जिस आदमी को उस क्षेत्र में माहिरी है। फिर बाकी लोग उस पर तड़का बिड़का मार सकते जरूरत है तो। सेकंड वाला कैन बी डन बाय नौशीन, माय एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। अभी मैंने थोड़े दिन पहले कंटेंट में मैंने बोला देख ऐसा डाल, उसने फिर हैंडआउट बनाया, उसने पावर पॉइंट बनाया, उसने लेसन प्लान बनाया, उसने फ्लो बनाया। अपन ने खाली ख्याल पेश किया। लेकिन अगर मैं बोलता हूं मैं करूंगा, तो ये काम कभी शुरू ही नहीं होता, क्योंकि आई एम वेरी वेरी बिजी। एंड मैं बिजी होने की वजह से मैं कभी ऐसा टीम के साथ बैठ के बोलने वाला ही नहीं हूं, तो ये काम कभी होने वाला ही नहीं है। और सालों साल पेंडिंग रहता है वो काम, सालों साल वो पेंडिंग रहता है कि मैं बनाऊंगा तो परफेक्ट बनाऊंगा, ये ख्याल लेके मैं बैठा है। एंड देयरफॉर वो काम कभी शुरू होती नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम है नहीं और मैं टीम को खड़ा नहीं किया। तो टीम जो मेरे को रिटर्न दे सकती है, वो रिटर्न भी मैं ले ना सका, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। फिर मैं क्या करता हूं, थोड़ा एग्जाम्पल दे देता हूं। जब उसने पूरा बनाया तो मैं एग्जाम्पल दे, इसमें ये एग्जाम्पल डाल दे, इसमें थोड़ा एशियन पेंट्स का एग्जाम्पल डाल दे, इसमें ये एग्जाम्पल डाल दे। तो मेरा अगर देखेंगे ख्याल में ही 75 हो जाता है और मेन जो बाकी का वो कर देती है। फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं और उसके बाद वो करेक्शन करके मैटर खलास। देयरफॉर मैं हमेशा बोलता हूं, इसके वजह से क्या होता है, आपका स्पीड बढ़ेगा, हर काम का स्पीड बढ़ेगा। बिकॉज मल्टीपल लोग जुड़े हुए हैं, मल्टीपल लोग। एक ख्याल दिया वो ब्रोशर बना रहा, ये ख्याल दिया वो कंटेंट बना रहा, ये ख्याल दिया वो पब्लिक स्पीकिंग कर रहा, ये ख्याल दिया वो ट्रेनिंग कर रहा, ये ख्याल दिया वो प्रोडक्शन में काम कर रहा, ये ख्याल दिया वो अकाउंट्स में काम कर रहा, इधर ख्याल दिया। तो अगर ख्याल देना आपकी खास एबिलिटी है, तो 75% काम तो ख्याल देने में ही हो गया। और बाकी एक्सपर्ट लोग को लेके आओ जो आपके ख्याल को लेके भाग सके, ऐसे लोगों को आप लेके आओ, तो आप कितने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके आगे जा सकते हैं। बड़ा टीम बन सकता है आपका, और आपका स्पीड बढ़ सकता है, आपका स्पीड बढ़ सकता है। दूसरा, स्पीड कब बढ़ता है, जब कोई भी काम में मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है, टीम इन्वॉल्व है। और इसके वजह से जब हर आदमी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट में अपना 75% डाल के काम कर रहा, भयंकर मेहनत के साथ, कॉन्फिडेंस जो है पूरी कंपनी के अंदर सबकी बढ़ी हुई रहती है। कई कंपनियां जहां मालिक खाली बैठा है और पूरा स्टाफ साला ऐसी ही बैठा है। क्यों? सब लोग मालिक के लिए रुके। कुत्ता पहला ड्राफ्ट बनाएगा, वही पहला काम करेगा, और उसके पास टाइम नहीं, तो कंपनी में इनएफिशिएंसी और स्पीड नजर नहीं आता। और कई कंपनियों का जो लीडर है या चेयरमैन है, उसी के वजह से कंपनी बर्बादी की तरफ निकलता है, या अपॉर्चुनिटी को मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। और क्योंकि वो लीडर परफेक्शन वाला आदमी है, 100% सिंड्रोम वाला आदमी है, वो कभी सलाह ये नहीं करता। कई बार मैं जब पर्सनल कोचिंग के लिए जाता हूं, मैं देखता हूं मालिक से बढ़िया तो उसका वहां काम करने वाला राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, लेकिन मालिक ने वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड को डिसीजन लेने का पावर नहीं दिया है। कई बार उसका नाम मैरी भी हो सकता है, शबनम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मालिक अटकाता है चीजों को। और वो लड़की में उसका 75 करके वो चीज को बढ़ाने की शक्ति है, लेकिन मालिक छोड़ नहीं रहा, क्योंकि मालिक चाहता है, उसका एक मॉडल है कि सबके साथ रिश्ता बना के रखने का।
तो अपनी लड़की को वो एक्शन लेने नहीं देता, क्योंकि एक्शन लेगा तो शायद वो लड़की बाहर वाला पार्टी को 2 कान पट्टी देके काम करवा के लेवे। लेकिन मालिक नहीं चाहता है कि वो होवे, क्योंकि मालिक के मन में एक 100% सिंड्रोम है कि सबके साथ रिश्ता रखना चाहिए। वो मॉडल है उसका, और उस मॉडल की वजह से उस कंपनी में ग्रोथ और स्पीड नहीं होता, एंड कॉन्फिडेंस देयरफॉर दूसरे का बनता नहीं है। टीम वर्क नहीं होता। टीम वर्क के लिए जरूरी है कि हम ये 2 बीमारी को बाजू में रखें। टीम अपना बेस्ट देती है, जहां पर मिस्टेक करना अलाउड है वहां टीम बढ़िया देती है। जिधर मिस्टेक करना अलाउड है वहां टीम जान लगा के काम करती है। लेकिन मालिक बोलता है देख मैं तेरे को एक काम दे रहा, बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए, तो वो बोलता है सर आप ही करो। चला कुछ करने के पहले तू मेरे मार रहा है, पहले ही डरा रहा है, देख मैं तेरे को एक काम दे रहा हूं, तेरे को 100% मार्क मिलना चाहिए काम में। बोलता है सर बचपन से मैं 35 से ऊपर लिया नहीं, अभी आपके संगत में आप बोलते 100% लाओ। सर मला नको, फिर तुम दूसरे आदमी के तू कर ये काम, मेरे लिए ये काम कर पिंकू, ये मेरे लिए काम कर चिंटू, तू ये काम कर। लेकिन क्या है, मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज बढ़िया होना चाहिए, कलर बढ़िया होना चाहिए, ये बढ़िया होना चाहिए, वो बढ़िया होना चाहिए। बोलते सर निकालने का तो डायरेक्ट बोलो ना, ऐसा क्यों मारते हो? मैं ऐसे राजीनामा दे देता हूं, आई विल रिजाइन, व्हाई आर यू स्क्रूइंग माई हैप्पीनेस लाइक दिस? यू नो इट इज नॉट पॉसिबल, आई नो इट इज नॉट पॉसिबल, यू आर अननेसेसरी स्क्रूइंग माई हैप्पीनेस। सर आई कैन नॉट डू। ये जो परफेक्ट, ये जो 100% सिंड्रोम वाले है ना, ये वातावरण की बजा के रख देते हैं। ये है ना, सब उधर सीरियस रहते, सीरियस, सब एकदम स्टिफ, काय गलती कुछ नहीं करने का। नो एक्सपेरिमेंट हैपेंस, नो एक्सपेरिमेंट हैपेंस, नथिंग न्यू हैपेंस, नथिंग न्यू हैपेंस। अब ये पूरा शो यहां पर मेरे कंपनी के लोगों ने किया। मैं खाली सुबह इधर आता हूं सीधा टॉक देने के लिए, ये किसने मंगाया, वो किसने मंगाया, वीडियो कौन किया, ये किसने बनाया, ये किसने बनाया, ये डिजाइन ऐसा होना चाहिए, ये मच्छी क्यों उड़ रहा है, मेरे को अभी तक समझा नहीं है। मेरे को ये बना के दिया, मैं इधर दिखा रहा हूं, तुमको भी लगता रहेगा भयंकर मीनिंग है, और तुमको भी शर्म आता है पूछने के लिए। आर यू विथ मी? माला माहित नहीं मच्छी क्यों बाहर आ रहा है। फिर अगर तुम में से किसी ने एकदम शानागिरी करके पूछ लिया, तो मैं इधर ही खड़े रह के कोई ना कोई मतलब जरूर निकालेगा, और ऐसा समझाएगा अपना बोल बच्चन से कि तुमको साला ऐसा लगेगा कि करेक्ट है। इतना तो मैं घुमा ही सकता हूं। लेकिन मच्छी ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा उड़ना नहीं चाहिए, ये ऐसा उड़ना चाहिए। सब टीम ऐसे बैठा रहे, बोले सर आप ही करो, कुछ हम लोग नहीं करेंगे। अलाउ द पीपल टू डू। अच्छा, कुछ क्षेत्रों में मैं उन लोगों को अलाउ नहीं करता हूं, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में जहां पर अपन ने मास्टरी हासिल किया है, अपने को मालूम है कि ये करने से ही कुछ चीज होता है, जहां अपनी फोर्टे है, डिस्टिंक्ट फोर्टे, वहां मैं किसी को एक्सपेरिमेंट फालतू में करने नहीं देता हूं, क्योंकि वो सब एक्सपेरिमेंट करके मैंने खुद के चड्डी में बम लगा के खुद ही उड़ा के मैंने बहुत भुगता है। देयरफॉर मैं तेरे को वो करने नहीं दूंगा। बाकी ये सब कार्यक्रम तो मेरे बाप ने भी कभी किया नहीं, तो तू कर। So if you want to get the best out of people, just get these 2 diseases out and see your people will deliver. And when the people deliver in a big way, they feel very happy. They feel excited. अरे वाह, ये कंपनी में मैंने ये किया, ओ बैकड्रॉप मैंने बनाया, फोटो मैंने चुना, ये मैंने बनाया, ऑडियो मैंने करवाया, बुक मैंने ये किया, अनाउंसमेंट मैंने किया, इंट्रोडक्शन देवांग ने किया। एवरीबॉडी फील्स वेरी हैप्पी।
Everybody feels excited. Everybody feels motivated. क्योंकि हर आदमी उसमें कुछ ना कुछ कर रहा है. कोई डब्बा लेके भाग रहा है, कोई कैसेट लगा रहा है, कोई कैसेट बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई एनरोलमेंट ला रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई माइक देख रहा है. मतलब छोड़ो इनको, और ये गलतियां करेंगे. और पिछले कई शो में कई गलतियां हुई है, और एक एक चीज को सुधार के ये इंप्रूवमेंट होता है. एंड देयरफॉर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस. आज प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज इज द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. व्हाई? बिकॉज उसको बोला गया यू कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक्स. एंड मैनेजर लोग, लीडर लोग, ओनर लोग मिस्टेक करने नहीं दे रहे हैं. दे आर सफरिंग फ्रॉम दैट टू डिजीज एंड दैट इज अ प्रॉब्लम. एक चीज सक्सेसफुल लोगों का आपने देखा होगा, वो पोस्टपोन नहीं करते. गरीब लोग बहुत पोस्टपोन करते. जितना गरीब उतना पोस्टपोनमेंट. क्योंकि गरीब लोग ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां कोई कदम ही नहीं ले रहा, और कदम लेने के पहले उसको समझाया जाता है, बेटा झोपड़े में है अपन, इससे नीचे कुछ है ही नहीं, तो कुछ मत कर. तो उधर ही मरवाते रहते, फुल टाइम झोपड़े में रहते. टोटल कम्युनिटी झोपड़े से बाहर नहीं निकलता. बिकॉज गरीब लोगों को अभी तक ये 100% एक्यूरेसी, और गरीब लोग में टीम वर्क नहीं होता. अमीर लोग हमेशा दूसरों से काम करवाते और टीम वर्क में बिलीव करते. अब इसको तुम हरामी बोलो अमीर को, एक इंटेलिजेंस बोलो कि उसको समझ में आ गया. गरीब लोग का ईगो बहुत बड़ा होता है. अमीर लोग अपने ईगो को बाजू में रख के रोकड़ा कमाने के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते. और करना चाहिए. साधारण गरीब लड़का लड़की लोग जो काम करते हैं उनका ईगो साला कुतुब मीनार से बड़ा रहता है. ये मैं नहीं करूंगा, वो मैं नहीं करूंगा, ये एक सोच है. ही माझा काम, ही मी करणार नाही. सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स नेवर पोस्टपोन. नेवर. क्यों? सक्सेसफुल लोग काम चालू कर देते. क्यों? क्यों करते हो? क्या समझ में आया उनको? मनी. वन एट ए टाइम, हाथ ऊपर करके. यस, मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा. काम चालू हो गया तो पूरा होता ही है, इसकी समझ है उसको. ओनली बाय एक्शन. ओनली बाय एक्शन समथिंग विल मूव फॉरवर्ड. ये उसको समझ है. जो भी होगा देखा जाएगा. जो भी होगा देखा जाएगा. नेचुरल हैबिट रहता है उनका. नेचुरल हैबिट रहता है. नेचुरल हैबिट रहता है उनका चालू करने का. यस सर. बाकी का 25% सक्सेसफुल लाइफ को मालूम है कि बाद में ही पता चलता है. तो जो नहीं मालूम वो पता करने के लिए पहला 75 होना जरूरी है. ये उनको समझ में आ गया. यस सर. Yes. Something is going to happen, or otherwise experience is going to come. Correct. Something will happen, or an experience will come. Something will happen. कुछ तो होगा या एक तजुर्बा मिलेगा कि ऐसा करने का नहीं. दोनों उसको परवड़ता है. वो बोलता है या तो मेरे को कुछ तजुर्बा मिलेगा जो मेरे पास अभी नहीं है, तो मेरे को तो चाहिए वो तजुर्बा, और नहीं तो कुछ अच्छा होगा. तो एक चीज उनको जो समझ में आया है, बिकॉज देयर एक्सपीरियंस टेल्स देम दैट ऑलमोस्ट एनी इनिशिएटिव, कोई भी इनिशिएटिव लेंगे, स्मॉल होवे या बिग होगे, उनको अमीर लोगों को एक चीज मालूम पड़ा है, सक्सेसफुल लोगों को एक चीज मालूम पड़ा है, कुछ भी अगर अपन ने इनिशिएटिव लिया, कुछ भी इनिशिएटिव छोटा या बड़ा, वो प्रोजेक्ट को लेके होवे, लैंड खरीदने को ले, डिजाइन को लेके होवे, एक्सपोर्ट मार्केट में एंट्री मारने को लेके होवे, इंपोर्ट मार्केट में एंट्री मारने को लेके, मैन्युफैक्चरिंग या टेक्नोलॉजी, कोई भी क्षेत्र में अगर अपन ने कुछ भी कदम लिया, छोटा या बड़ा, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट और कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आता है. और वो अगर नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस, इंप्रूवमेंट और रिजल्ट्स की संभावना ही नहीं है. तो मैं गधा तो हूं नहीं कि वो संभावनाओं को ही
खत्म कर दूं या धक्का मार दूं, संभावनाओं को जागरूक रखूंगा मैं, अलाइव रखूंगा मैं। गलतियां मैं करूंगा और मेरे को शर्म भी नहीं है, क्योंकि मैं तो 100% के पीछे था ही नहीं, तो दुख भी कम होता है। जो 100 के पीछे जाता है उसको 95 मिलता ना। अभी मेरी बिल्डिंग किधर गई वो, मेरी बिल्डिंग में एक लड़की रहती है, उसने सोचा 95 मिलेगा, उसको 91। 3 दिन तो रो रही थी वो। पूरी उसकी फ्रेंड्स इंक्लूडिंग मेरी बेटी उसके पीछे पड़ी थी, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, क्योंकि उसने सोचा 95, उसको मिला 80। और अपना बेटी को कोई प्रॉब्लम है, उसकी 62 की आइटम है वो खुद ही सरप्राइज है कि इतना मिला कैसा। और मेरे को तो डाउट है कि किसी और का मिला है, क्योंकि अपन तो 35 वाला है और हमारे फैमिली में कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन उधर भयंकर बवाल हो गया। So we are okay as long as there is progress, as long as there is improvement, as long as there is result. So ये सक्सेसफुल लोगों की निशानी। अच्छा, ये जितने भी ये जो माँ बाप लोग हैं 95, 100 के पीछे भगाते हैं ना बच्चे लोगों को, बाद में ये बच्चे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। कैसा? क्योंकि जिधर भी ये जाते हैं, जो रियल वर्ल्ड है वहां पर जो है इस तरह का खाली पढ़ के 95 लाना और लोगों से काम निकालना, इसका 95 से कोई लेना देना नहीं। तो अगर माँ बाप ने लाइफ स्किल सिखाया, लाइफ स्किल अगर माँ बाप ने और स्कूलों ने सिखाया, तो बच्चों लोग बहुत ज्यादा कर सकेंगे विद 65%, ऐसा मेरा मानना है। सो लाइफ स्किल पे ध्यान नहीं देते, फुल टाइम पढ़ू 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 पढ़ू, ये सब एडमिशन कॉन्शियस रहते हैं, लाइफ कॉन्शियस नहीं रहते हैं। देयरफॉर जो 60 वाले हैं ना, वो बहुत लाइफ में आगे निकल जाते हैं, और जो फेल हो गया वो और भी जल्दी निकल जाता है। ये मैं प्रोत्साहन देयरफॉर नहीं दे रहा हूं कि लोगों को फेल होना चाहिए, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी आदमी जानबूझ के फेल नहीं होता है, उसकी औकात ही उतनी थी। मोटर ही 800 सीसी का है, तो 5000 सीसी का स्पीड तो पकड़ ही नहीं सकता है, और जिसने पैदा किया वो 600 सीसी वाला है। लेकिन उसको ऐसा समझ के मन में 5000 सीसी वाला हूं और मेरे बच्चे 5000 करना चाहिए, ऐसा वो फुदकाते रहते, तो क्या करेगा वो साला? फैमिली दुखी रहते 24 आवर्स। How can the most successful people become even more successful? अच्छा, ये सक्सेसफुल लोगों को ये दोनों बीमारी लगी हुई है। सक्सेस ये नहीं सोचना, यहां बैठा हुआ करोड़पति ये ना सोचे कि मेरे को तो ले ही नहीं रहा नायर साहब। हाउ कैन द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल बिकम इवन मोर सक्सेसफुल? तो सवाल ये उठता है कि दे शुड अवॉइड 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम एंड दे शुड अवॉइड क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम। अगर उन्होंने अवॉइड किया ना, क्योंकि बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को मैंने देखा है, अगर उनको बोले ना चलो आओ पढ़ते हैं अपन साथ में, बोले मैं तो सक्सेसफुल है, तो वो अवॉइड करता है, कल पे रखता है, किसी दिन पढ़ूंगा, किसी दिन लिखूंगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। तो मुद्दा ये उठता है कि अगर ये लोगों ने पहला 75% कर दिया,
तो ये और भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और मेरा यह मानना है कि अगर आप देखेंगे टाटा ने जितना गाड़ी उतारा, इंडिका उतारा, गियर डालेगा तो गिरता नहीं है। टाटा बोलता है यार बाकी सब तो दरवाजा तो खुलता है, डिक्की खुलता है, बोनेट खुलता है, पेट्रोल का ढक्कन खुलता है, सर सब खुलना चाहिए, ऐसा मत बोलो। कोई चीज खोलेगा नहीं, कोई बंद ही रहेगा। वो लोग गाड़ी उतारा, वो सुमो उतारा था, मेरे को मालूम, उसका है ना टायर फुल घसता था, टायर फुल घसता था। उन्होंने बोला उतारो यार, टायर घसते दो, मनता बात में जो भी आके रोएगा टायर के बारे में उसको ये टायर ही दे देंगे चुपचाप। बोले हिंदू मुस्लिम भाई भाई किसी को बोलना नहीं तो तू जाके सब लोगों को बोलेगा और सब लोग टायर लेके आएंगे। वो लोग उतार देते हैं। इंडिका में प्रॉब्लम था, इंडिगो में प्रॉब्लम था, ये नैनो में प्रॉब्लम है, लेकिन क्या करते, उतारने के बाद वो लोग उसमें काम करते। तो ये बात सक्सेस। ये देखो ये आइटम, ये एकदम हरामी आदमी, इसका कोई भी प्रोडक्ट जब पहला आता ना चलता नहीं है, बहुत सारे लफड़े रहते हैं। और फिर कस्टमर उसको फोन करके बोलता है सर इसमें ये नहीं चल रहा है तो आप ये करो। अच्छा वेरी गुड, बोल, हाँ ऐसा बोल, हाँ। फिर दूसरा फोन करता है, देखो इसमें ये खुलता नहीं है, तो ये पूछता क्या करना चाहिए, बोले ऐसा एक दबाएगा तो खुल जाएगा। बोले वेरी गुड। माल उतारेगा ना तो दूसरे लोग का जो 25 है ना, 75 वो मिलते रहता है। कस्टमर फ्री में रिव्यू देते रहता है, माल उतार। अब वैसे भी अगर तेरे पास बढ़िया आइडिया होता तो तू बना के उतारता ना, अभी नहीं था बोल के टायर घस रहा है ना। तो जिसको मालूम है टायर कैसा नहीं घसे, वो फोन करके बोलेगा सर अगर आपने थोड़ा ऐसा कुंडी ऐसा किया ना गाड़ी का तो बराबर वो घसेगा नहीं, तो कर दे, बाद में कुंडी कर देने का। नेक्स्ट 75% हो गया, 93% साला प्रोडक्ट मस्त हो गया। Do successful people suffer from 100% accuracy syndrome and chronic syndrome? Yes or no? Yes. Successful people भी इस बीमारी के शिकार है। Yes, of course they are successful. तो मैं क्या बोलता हूं, अगर उन लोगों ने why, फिर साले सक्सेसफुल लोग, अभी क्या तुमको क्या लगता है मैंने 100% सिंड्रोम नहीं किया है, मैंने क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम नहीं किया, 100% किया, फिर भी मैं सक्सेसफुल क्यों है? फिर भी ये जो लोग हैं जिनके अंदर ये दोनों बीमारियां हैं, ये फिर भी सक्सेसफुल क्यों है? कोई बता सकता हाथ ऊपर करके वन बाय वन। सक्सेसफुल पीपल जिनमें ये दो बीमारियां हैं होलसेल में भी, फिर भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल बने इन दो बीमारियों के बावजूद भी, इन दो हैबिट्स के बावजूद भी वो सक्सेसफुल है। तो ऐसा क्यों? मधुसूदन शर्मा जी आप बताइए। पहला, उनको ये पता है कि मेरी ये गलतियां हो रही है। यस, कॉन्फिडेंस, उनके पास भयंकर कॉन्फिडेंस होता है। ओके, हाँ नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, वाई आर दिस, उनके पास वो दोनों बीमारियां नहीं होंगे तो वो क्या होएगा वो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, लेकिन उनमें भी ये दो होती है फिर भी वो सक्सेसफुल है। तो सक्सेसफुल लोग दोनों बीमारियां रखने के बावजूद भी 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम, और उसके बावजूद यस सर टीम से करवा लेते हैं। यस सर, ओके, they have the ability to take more risk. wonderful मतलब उसमें ये दो बीमारियां हैं लेकिन रिस्क लेने की उसमें एक कैपेसिटी एक्स्ट्रा है। उनके अंदर फिर भी एक जुनून और पैशन होता है कुछ करने का। ओके, उनके अंदर एक जुनून और पैशन होता है कुछ करने का। तो वो बहुत पैशनेट रहते हैं। They are very clear about their dreams and goals. Yes sir. दे अपने रहता है और उनको ये लगता है कि मेरा पैसा यूटिलाइज होना चाहिए। Okay. नोइंगली अननोइंगली अपने एम्प्लॉय से ऐसा काम करवाता है, जानबूझ करके काम कर वो, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि ये काम हो रहा है, वो एम्प्लॉय उसका काम कर देता है सर। ओके, बोल। सर वो अंजाम से डरते नहीं है। तो अंजाम से डरते नहीं है, वेरी गुड। तो मुद्दा ये है सक्सेसफुल लोग दे हैव कॉन्फिडेंस, उनके पास कॉन्फिडेंस है। हेलो, उनके पास क्रिएटिविटी है, सही है, क्लियर फ्यूचर गोल्स है, उनके पास क्लियर फ्यूचर गोल्स है, उनके पास ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स है। जैसे मेरे पास ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स है, भले मेरे में दो बीमारियां हैं, इस वजह से
काफी कुछ हो गया। देयरफॉर खाली कम्युनिकेशन से भी काम नहीं चलता। मैं ये बता रहा हूं कि अगर ये है और वो नहीं है, कौन सी? वो दो बीमारी, माय गॉड, फुल इंडिया लूट सकते हो। उनके पास मल्टीपल लाइफ स्किल्स है। उन्होंने अपने कौशल्य को बनाया, लीडरशिप स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, negotiation skills, interviewing skills, inspirational skills, motivational skills, team building skills, analytical skills, people management skills, crisis management skills, conflict management skills। कई कौशल्य उनके पास, और साथ में उनके पास साली ये दो बीमारी भी है। लेकिन क्या है, कौशल्यों की वजह से और भयंकर कॉन्फिडेंस की वजह से और भयंकर कम्युनिकेशन की वजह से और भयंकर क्लैरिटी ऑफ द फ्यूचर की वजह से, गोल्स की वजह से, क्रिएटिविटी की वजह से, एंड करेज, करेज जो जनरल पॉपुलेशन से ज्यादा है उनके पास। करेज, हिम्मत जनरल पॉपुलेशन से उनके पास ज्यादा रहता। इसके वजह से उनके पास ये दोनों डिजीज, 100% एक्यूरेसी सिंड्रोम और क्रॉनिक टुमारो सिंड्रोम के बावजूद भी, कहीं डिसीजन ना लेने की वजह से भी, कहीं एक्शन ना लेने की वजह से, कहीं डिसीजन ना लेना और कहीं एक्शन ना लेने के बावजूद भी, इन सब का मसाला होने की वजह से वो आज भी सक्सेसफुल है। लेकिन अगर इसको बुद्धि आ जावे साले को कि ये दो बीमारी मैं निकाल दूं तो क्या होगा? एक कैसा कैसा लैंग्वेज यूज करते देखो लोग। अगर उसने निकाल दिया तो ही विल बिकम 10 टाइम्स मोर सक्सेसफुल। अगर उसने ये दो निकाल दिया, आज आप 500 करोड़ का कंपनी चलाते होंगे, वेरी सक्सेसफुल, और आपका कम्युनिटी में आपका बड़ा नाम, इज्जत, शौहरत है, लेकिन प्राइवेटली अगर अपने आप से पूछो, हजारों अपॉर्चुनिटीज को आपने गंवाया है ये दो बीमारियों की वजह से। मैं अभी राइट डिसीजन लूंगा राइट टाइम पे और मैं करूंगा एक दिन, और आपने बहुत सारे चीजों को पोस्टपोन किया। मैं बोलता हूं अगर ये दो बीमारी निकल गई और आप में अगर दूसरी क्वालिटियां हैं, वैसे भी आप सक्सेसफुल है, तो आप 10 टाइम्स मोर सक्सेसफुल हो जाएंगे। गरीब लोग में तो ये भी नहीं होता साला, और इसके ऊपर काम भी नहीं करते, और वो दो बीमारी भी लगी हुई है। तो तुम्हारा अकाउंटेंट समझो या तुम्हारा रिसेप्शनिस्ट में दो बीमारियां हैं, और वो अगर एक लोअर इनकम ग्रुप से आ रहे हैं, तो वो पूरा वातावरण में ही रिस्क लेने की पुश नहीं मिलता। उस वातावरण में कोई पढ़ता लिखता नहीं है, कोई अपग्रेड नहीं करता, तो ये क्वालिटियों का डेवलप नहीं होता। और उस वातावरण में कोई साला ये दो बीमारियों के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। देयरफॉर तुम्हारे साथ काम करने वाले कई जो एम्प्लॉइज है, और शायद मेरे साथ काम करने वाले कई एम्प्लॉइज के अंदर वो दो बीमारी और इन सब का नहीं होना उनके लिए बहुत ही डेंजरस की बात नहीं है। मैडम डेंजर क्या बात है, खाली ये है कि वो फिर सोचते रहते हैं की का मी तिकडे जाऊ शकत नाही, नसीब ही खराब है मेरा। नसीब का कुछ लेना देना नहीं है बाबा, नसीब का कुछ लेना देना नहीं है। कई हैं मेरे साथ काम करने वाले, 10 साल से मैं ये कंपनी चला रहा हूं, कईयों को मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजा है, पहला सेशन के बाद ड्रॉप आउट हो गया। वही मेरा तबीयत खराब हो गया। कईयों को जैन साहब मैंने टाइगर में भेजा, मेरे लोग, और वो ड्रॉप आउट हो गए। और देवांग ने कंप्लीट किया, मेहरनोश ने कंप्लीट किया, लेकिन दूसरे 3-4 आइटम हैं, अभी नाम नहीं लेता हूं, साले हरामी लोग इधर ही घूम रहे हैं। क्या बोल के
कि परफेक्ट टाइम पे क्या होगा सर, मैं ना अभी सेल्स भी कर रहा हूं, फिर टाइगर प्रोग्राम करना है, बराबर है, टाइगर से मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप बराबर इंप्रूव होएगा, मेमोरी अच्छा होएगा, लेकिन क्या है ना, धंधा भी करना। अरे धंधे के साथ ही टाइगर आता है हमेशा। टाइगर प्रोग्राम जो है कम्युनिकेशन का, वो जब तू धंधा कर रहा है, जब तू मैनेज, तब तू कोई काम कर रहा है, कोई चैलेंज में है, उसी बीच में ही आता है। हर वो जिंदगी में हर बड़ा अपॉर्चुनिटी, टाइगर एक अपॉर्चुनिटी था। आर यू विथ मी? टाइगर एक अपॉर्चुनिटी है, और ये बात की समझ सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लायर को ही आती है। मैं एक अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लायर बोल के मैंने मेरे लड़का को टाइगर में भेजा, आधे में सारा कोर्स छोड़ के आ गया, 4 रीजन बता के। तो ये जो चीज है टाइगर की वजह से उसमें डेवलप हो सकती थी, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी,